हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लैक ऑफ के बारे में। ये चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये टॉपिक है। और मैं जहाँ तक मैंने आज तक सुना है, ये लैक ऑफ बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं टीचर्स, क्योंकि शायद बहुत ही ज़्यादा बातों को बताते हैं। खैर, मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं लैक ऑफ प्रोन में, अगर मैं कहूं तो ये एक स्टोरी है कि कैसे आप समोसे में से आलू खाते हो। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये वो कहानी है, सिंपल है। समोसे और आलू की कहानी है, और कुछ नहीं, ठीक है। अगर लैक ऑफ प्रोन की बात करें तो ये जैकब एंड मोनेट ने दिया था। ये पहले हाइपोथेसिस था, मतलब इन्होंने प्रपोज किया था, लेटर ऑन प्रूफ हो गया, तो ये थ्योरी बन गया। और आज हम इसे लैक ओपरॉन मॉडल के तौर पे पढ़ रहे हैं, राइट। लैक का मतलब है लैक्टोज, एंड ओपरन का क्या है, ये ओपरन होता क्या है। ओपरन जो है, इट इज द यूनिट ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स वेयर अ ग्रुप ऑफ जीन्स आर कंट्रोल्ड टुगेदर बाय कॉमन प्रोमोटर एंड ऑपरेटर। ठीक है, सुन में आया? नहीं। जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे तब जाके आप समझ पाओगे कि आखिरकार ये डेफिनेशन का क्या मतलब है, ठीक है। अदरवाइज अगर ना समझ में आए तो रट लेना, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करें। अब देखो, एक बैक्टीरिया है हमारे पास। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, डीएनए होते हैं। और डीएनए दो तरीके का होता है, आपको पता है ना इसके अंदर। एक तो मेन डीएनए होता है, और एक कौन सा होता है, प्लाज्मिड, याद है। नाउ अभी हम मेन डीएनए की बात कर रहे हैं। मेन डीएनए में इसके पास क्या है ये डीएनए का सेगमेंट मान लो, और ये रहा। तो ये लैक ओपरॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब बहुत सारे जीन्स हैं और इस पे कुछ ऐसे लेटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। PIPOZYA। तो इसको शॉर्ट में कैसे याद रखोगे, पिप OZYA। नाउ इसमें जो पिप पी वर्ड है, प्रोमोटर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ग्रीन फ्लैग के तौर पे एक्ट करता है। किस चीज को ग्रीन फ्लैग? ग्रीन फ्लैग हम कब दिखाते हैं, जब कोई चीज हमें स्टार्ट करनी हो, यानी कि ट्रेन को दिखाते हैं, भाई यहां से तुम्हें चलना स्टार्ट करना है, राइट, ऐसे करके। तो आखिरकार वो ट्रेन क्या है, हमारे पास है आरएनए पॉलीमरेज। अब आपको ये पता होगा, डीएनए पॉलीमरेज होता है एंड आरएनए पॉलीमरेज होता है। जो डीएनए पॉलीमरेज है आपका, वो क्या करता है, अगर सपोज ये डीएनए पॉलीमरेज होगा तो वो डीएनए से एक और डीएनए का स्ट्रैंड बनाएगा, कुछ इस तरह से। और अगर वही आरएनए पॉलीमरेज हुआ तो वो क्या करेगा, आपके डीएनए के स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा। सिंपल है। एक अपने जैसा ही कॉपी बनाने में हेल्प करता है, वो कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज। और एक होता है आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए बनाता है, सीधा। नाउ अब देखो ये आरएनए पॉलीमरेज को ग्रीन फ्लैग दिखाता है कि भाई तुम्हें यहां से रीड करना है, ये पूरा को पूरा, ठीक है। तो वी हैव दिस प्रोमोटर, देन वी हैव ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या कर रहा है, ये ढेर सारे जीन्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होता है एक सिंगल स्विच। क्या ये स्विच की तरह, ऑन कर दिया तो तीनों जीन्स एक्टिव हो जाएंगे, ऑफ कर दिया तो तीनों जीन्स ऑफ हो गए एक साथ, या तो ऑन होंगे या तो एक साथ ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, इंडिविजुअली नहीं है। अब सभी जीन्स के लिए प्रोमोटर और प्रोमोटर लगाना वो थोड़ा अजीब सा है, तो इसलिए हमने एक ही बैक्टीरिया ने करा, एनर्जी बचाई अपनी, और क्या बना दिया, ऑपरेटर। तो हमारे पास चार जीन है। पहला है आई जीन, ये रहा। फिर दूसरा है ZYA जीन। आई जीन स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर या फिर रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर का मतलब जैसे पंखे में होता है रेगुलेटर, मतलब स्पीड कम करनी है, ज्यादा करनी है, फुल करना है ना, रेगुलेटर जो रेगुलेट करता है, ठीक है। बाय द वे, अगर कभी पता हो, अगर पंखा रेगुलेटर में होता क्या है, ऐसे क्या रहता है कि उसकी स्पीड हम कम ज्यादा कर पाते हैं, अगर पता हो तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजेदार बात है। अगर नहीं तो कोई बात नहीं। नाउ वी हैव जेड जीन, वाई जीन एंड ए जीन। इसकी फुल फॉर्म वगैरह में अभी नहीं जाते, ठीक है। अभी बस इतना ही रखते हैं कि भाई ZYA जीन कुछ है जो कुछ बनाता है, जो बैक्टीरिया के लिए यूजफुल होगा। अभी के लिए हमारा आई जीन इनहिबिटर या रेगुलेटर जीन, जो इनहिबिट करता है, प्रोसेस को रोकता है, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब डीएनए से आरएनए बनाने के लिए क्या है हमारे पास, आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए लेटर ऑन क्या बनाता है, हमारा प्रोटीन बनाता है, इसनट इट, पता है नहीं। अब आती है हमारी स्टोरी। स्टोरी में हमारे पास एक बैक्टीरिया है, बहुत ही अच्छा सा बच्चा है ये, ठीक है। और लेट्स से कि चलो ठीक है यार, ये बॉय बॉय अच्छा है, गर्ल नहीं बनाते इसको, बॉयज तूफानी होता है। तो जो ये बॉय है, इसने क्या करा, अब इसका बाय डिफॉल्ट क्या खाता है, ये आलू खाता है, ठीक है, जो कि ग्लूकोज है, इसका
बेस्ट फूड, सबसे पसंदीदा फूड क्या है इसका? ग्लूकोज। अगर इसके आसपास आलू रख दोगे तो आलू ही खाएगा, है ना। और कुछ रखोगे तो फिर तब भी किसको पसंद करेगा? चूज करेगा आलू को। विदाउट आलू ये मर जाएगा, ठीक है, डेथ हो सकती है। तो एक दिन इस बैक्टीरिया के दोस्त ने, जो दूसरा बैक्टीरिया होगा, उसने क्या कहा कि चल भाई बाहर चलते हैं, कुछ खा के आते हैं। तो ये गए बाहर, शॉप पे गए, और शॉप पे जो दूसरा दोस्त था उसने क्या खिलाना शुरू किया इसको? समोसा। समोसा देखते ही इस बैक्टीरिया ने कहा भाई हमारी मदर ने मना किया है बाहर की चीजें खाने से। तो इस पर दोस्त ने क्या कहा? भाई भले ही तेरे मम्मी ने बाहर की चीजें खाने से मना किया हो, तो समोसा तोड़, अंदर की चीजें खा, आलू तो है इसमें तेरा फेवरेट। तो इसने क्या करा? समोसे को तोड़ा। समोसा क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज जब टूटता है तो ये क्या बनाता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज क्या है? वही आलू, और गैलेक्टोज क्या है? इसकी पापड़ी। ये देखो आलू, ये रहा अंदर में गोल गोले से, ये देखो ऐसे, और ये रहा पापड़ी, समोसा, ठीक है। अब आते हैं स्टोरी पे, जो कि अब एक्चुअल में समझाएंगे आपको कि आखिरकार लैकोप्रोन में होता क्या है। तो केस 1 ये है, जब हमारे पास समोसा नहीं है, घर के अंदर है, आलू है, मस्त खा रहा है और जी रहा है, और ग्लूकोज प्रेजेंट है या फिर लैक्टोज एब्सेंट है, मतलब समोसा नहीं है, उस टाइम की बात है। तो ऐसे में क्या हुआ? जो आरएनए पॉलीमरेज है हमारा, वो आ गया यहाँ पे रीड करने के लिए। ये रहा आरएनए पॉलीमरेज, ये रीड करने के लिए आ गया इस पूरे को, लैकोप्रोन को। इसने रीड करना स्टार्ट किया। पहला ही जीन कौन सा है? आई जीन, जिसको आपने क्या कहा? इनहिबिटर या फिर रेगुलेटर जीन कहा। इसको इसने रीड किया, उसने क्या बनाया? एमआरएनए। एमआरएनए लेटर ऑन क्या बनाएगा? आपका प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है, इसी को आप क्या बोलते हो? रिप्रेसर। रिप्रेसर जो रिप्रेस करता है, चीजों को रोकता है। इसी तरह से वर्ड है हमारे पास इनहिबिटर, ठीक है। तो ये गया ऊपर, और ये कहां बाइंड हो गया? आपके ऑपरेटर से जाकर के बाइंड हो गया। ये जो वॉल जैसा दिख रहा है, ये जाकर के बाइंड हो गया ऑपरेटर से, राइट, ऐसे करके। और जब ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे पहुंचा ऑपरेटर के पास, भाई इसने देखा यहाँ पे वॉल है। वॉल है तो फिर अब इसको क्रॉस कैसे करे? रास्ता ही ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो फर्दर इसने कोई रीड नहीं किया, यहीं से ये रुक गया प्रोसेस पूरा का पूरा, क्योंकि वॉल आ गया ना सामने, अब इसको क्रॉस नहीं कर सकता। नाउ रिप्रेसर, तो रिप्रेसर क्या कर रहा है? ये बाइंड कर रहा है ऑपरेटर से। ये जो रिप्रेसर ये चला जाता है ऑपरेटर से, बाइंड कर जाता है, एंड थस प्रिवेंट्स एक्सप्रेशन ऑफ ZYA जीन। जो ZYA जीन है उसके एक्सप्रेशन को, यानी कि ये जीन्स भी तो कुछ प्रोटीन बनाएंगे ना, उसको बनाने ही नहीं दे रहा। सो रिप्रेसर प्रोटीन ब्लॉक्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैकोप्रोन, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन है, समझ में आता है क्या हुआ? लैकोप्रोन है, इसमें इनहिबिटर है, और ये काफी सारे जीन्स हैं। आरएनए पॉलीमरेज आया और इसने पहला आई जीन रीड करा, जिसने रिप्रेसर बनाया, और ये रिप्रेसर जाके बाइंड हो गया ऑपरेटर से, और इसने ZYA जीन के एक्सप्रेशन को ही बंद कर दिया। मतलब वो प्रोटीन ही नहीं बना पाए, चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। ये समझ में आता है। ये फर्स्ट केस है, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट। दैट मीन्स ये किस स्टेट में है? स्विच ऑफ स्टेट में है, मतलब बंद पड़ा है। स्विच कैसा हो गया इसका? ऑपरेटर के ऊपर क्या कर दिया इसने? ये दबा दिया बटन, तो ये ऑफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या पढ़ेंगे हम? जब ये ऑन होगा, तो सेकंड केस इज स्विच ऑन केस। अब हम पढ़ेंगे सेकंड केस, जिसमें लैक्टोज जो है हमारा वो क्या है? प्रेजेंट है, या फिर हम कहेंगे ग्लूकोज क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। तो ऐसे में ये क्या हो रहा है? आरएनए पॉलीमरेज आया, जैसे कि हमने लैकोप्रोन पीछे पढ़ा वही सी। आरएनए पॉलीमरेज आया, प्रोमोटर से बाइंड हुआ, आई जीन इसने रीड करा, और ये रिप्रेसर बना, और ये रिप्रेसर जा रहा था ऑपरेटर से बाइंड करने। सिंपल, वही सिंपल सी स्टोरी। पर जैसे ही ये जा रहा था, उसी टाइम पे क्या आ गया हमारा? बाहर से आ गया समोसा, और ये समोसा बाइंड कर गया हमारे रिप्रेसर से। ये समोसा है क्या बच्चों? ये है लैक्टोज। ये क्या है? लैक्टोज है, जो कि हमने बात करी थी। अब जब ये बाइंड कर जाता है इस रिप्रेसर से, तो ये बेचारा इस तरफ ना जा करके यहीं पे रहता है मीडियम में, ठीक है। नाउ ये जो समोसा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज इंड्यूसर। दिस इज नोन एज इंड्यूसर। एंड एज अ रिजल्ट, जब ये समोसा हमारा लैक्टोज के साथ, सॉरी बार बार बोल रहे हैं, लैक्टोज के साथ जब ये लैक्टोज जब हमारा इसके साथ बाइंड कर जाता है, तो जो हमारा लैकोप्रोन है ये किस स्टेट में रहता है? इसको हम बोलते हैं स्विच ऑन स्टेट। अब क्या हो गया? ये हो गया हमारा
switch on state, right. Now inducer binds with repressor. जो inducer है ये bind कर रहा है किसके साथ, repressor के साथ, and it's binding with the operator sorry operator नहीं है, it's binding with the repressor, thus inactivates the repressor. अगर ये रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाता है तो उसकी जो एक्टिविटी है उसको ये बंद कर देगा. नाउ अगर एक बार ये बंद हो गया तो क्या होगा, ये जो हमारे तीनों जीन्स हैं ये तीनों के तीनों रीड हो जाएंगे. जेड जीन भी रीड हो जाएगा, एमआरएनए बनाएगा, वाई जीन भी रीड करके एमआरएनए बनाएगा, और ए जीन भी रीड करके एमआरएनए बनाएगा, और फर्दर ये क्या बनाएंगे, अपने अपने प्रोटीन्स बनाएंगे, और वो प्रोटीन्स एंजाइम के तौर पे एक्ट करेंगे. ठीक है. नाउ इसके बाद क्या है, जेड जीन. नाउ जेड जीन जो है, जो कि पहला वाला है, फर्स्ट वन, ये क्या बना रहा है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडीज, और ये करता क्या है, लैक्टोज को ब्रेक करता है और क्या बना देता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. और ये जो ग्लूकोज है, जो कि ये मॉलिक्यूल्स, ये ग्लूकोज ये बैक्टीरिया आराम से कंज्यूम कर लेता है. ठीक है. नाउ सेकंड वन कौन सा है हमारा, सेकंड वन इज वाई जीन और परमिएज. वाई जीन परमिएज एंजाइम क्या करता है, इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ लैक्टोज इनसाइड बैक्टीरियल सेल. अब हो क्या रहा है देखो, जो ग्लूकोज है ये मॉलिक्यूल्स आराम से बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर सकते हैं, बट लैक्टोज बीइंग लार्ज मॉलिक्यूल ये बैक्टीरिया के अंदर आसानी से एंटर नहीं कर सकते, तो बैक्टीरिया दुखी है. अरे इसको दुखी करते हैं. ठीक है, ये रहा बेचारा. एंड एज अ रिजल्ट अब क्या हुआ, इसने परमिएज एंजाइम ने क्या करी, इसकी हेल्प करी, और बाहर से ये समोसा अंदर आ गया, और जैसे ही अंदर आएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये समोसा टूट जाएगा इनटू पापड़ी, एंड ये रहा ग्लूकोज, और जो हमारा बैक्टीरिया है ये रहा, बड़ी सिस्टम आई. ठीक है. तो बैक्टीरिया खुश हो गया क्योंकि अब इसको यहाँ से ग्लूकोज मिल रहा है आराम से. नाउ एक है ए जीन, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम. इसका मतलब क्या है, ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर, असिटाइल जो है ये रहा ग्रुप असिटाइल. ठीक है. एंड एज एंजाइम, राइट. ये क्या कर रहा है, इट एड्स एसिटाइल ग्रुप टू बीटा गैलेक्टोसाइड्स. जो बीटा गैलेक्टोसाइड्स एंजाइम है उनके ऊपर ये मार्कर के तौर पे एसिटाइल ग्रुप ऐड कर देता है, और ऐसा क्यों करता है, ताकि उनको ये रिमूव करे. ठीक है. जो एक्सेस शुगर है उसको ये एक्यूमुलेशन से प्रिवेंट करता है. नाउ अब हम अगर बात करें जो पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स ये कहता है कि बैक्टीरिया के अंदर आप कह रहे हो कि ऑलरेडी क्या है, ये जो सारा काम हुआ, ये जो हमने इसकी बात करी लैकोपोरॉन की, PIPOZY, ये सब जो हमने बात करी ये ओपन हुआ, तब जाकर के क्या हुआ, यानी कि इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, समोसा मौजूद है, और बाद में चल के क्या हो रहा है, गेट बन रहा है, राइट. पर अभी तो आपने कहा कि ये एंटर ही नहीं कर सकता बिना इसके परमीज के. आप कह रहे हो कि लैक्टोज ऑलरेडी मौजूद है, जब ऑलरेडी मौजूद है तो फिर आया कैसे बिना गेट के, क्योंकि गेट तो बाद में बन रहा है, इसकी एंट्री तो बाद में हो रही है फिर गेट की. तो ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि जो हमारा बैक्टीरिया है वो हमेशा थोड़ा बहुत ये लैक्टोज हमेशा अपने अंदर रखता है, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो वो ऐसे परमिएज एंजाइम बना सके अपनी मेम्ब्रेन पे, और उसकी मदद से जो लैक्टोज है वो उसके अंदर एंट्री कर सके. ठीक है. आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया हो, और अगर कोई भी डाउट हो स्टिल, अगर इस टॉपिक में कुछ भी समझ ना आया हो, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. एंड अगर कोई नेक्स्ट ऐसा टॉपिक है जो आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है और आप आसान भाषा में समझना चाहते हो, देन ऑल्सो राइट इट डाउन